प्रशासन के भ्रष्टाचार के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण नहीं मिल पा रहा है, वो मिले और ग्रामीण समाज हमारा आर्थिक आज़ादी की तरफ। देश भौगोलिक रूप से आज़ाद हुआ है, आर्थिक रूप से तो हम गुलाम ही बने हुए हैं। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में हमारी सभी व्यवस्थाएं हैं। देश चला कौन रहा है? मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार। स्थिति क्या है? पीछे जा रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, निम्न वर्गीय परिवार। पहली मांग तो यही करते हैं कि जो स्वयं सहायता समूहों को लोन दिए गए हैं, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए हों या सरकार द्वारा सीसीएल आदि के रूप में दिए गए हों, वो माफ कर दिए जाएं, जिससे वो कर्जे से पहले बाहर आए। क्योंकि ये लोन बहुत ही गलत तरीके से दिया गया, बिना सोचे समझे दिया गया है। और दूसरी मेरी मांग क्या है? दूसरी मेरी मांग है कि जो है मनरेगा मजदूर संघ को मनरेगा के कार्यों के निगरानी और निरीक्षण का प्रभावी अधिकार दिया जाए। मनरेगा वही योजना है जो हमें रोजगार दे सकती है, रोजगार इसलिए नहीं दे पा रही है क्योंकि प्रशासन ही इसकी निगरानी कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है और वही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सरकार मनरेगा को खेती से जोड़ दे, ये चक्रोट पाटने वाला गोरख धंधा बंद करे। उसका लाभ हमें क्या मिलेगा? गांव में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण जनसंख्या रहता है किसान, जिसकी लागत का आधा पैसा वो मजदूरी पे व्यय होता है। मनरेगा से मजदूर अगर दे दे किसान को, तो ऑलरेडी आप मनरेगा का पैसा मजदूरी पे खर्च कर ही रहे हो, चाहे वो चोरों की जेब में जा रहा हो, अलग बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद के घर पे पहुंचे हुए हैं और ये देखिए अपने किचन गार्डन में ये गार्डन में लगे हुए हैं और यहाँ पे फल साग सब्जी उगाते हैं। तो हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। 6 सवाल मेरे पास है जो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि वो कौन कौन से सवाल है। पहले आप जान लीजिए कि ये मनरेगा मजदूर संघ जो खड़ा किए हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बातचीत करेंगे कि मनरेगा मजदूर संघ आपने जो बनाया है किस उद्देश्य से बनाया। थोड़ा खड़े जाइए। अंबिका जी, जो मनरेगा मजदूर संघ आपने बनाया है किस उद्देश्य से बनाया है? मनरेगा मजदूर संघ का उद्देश्य है कि ग्रामीण समाज में जो लोग रह रहे हैं उन्हें जो ये सुनिश्चित रोजगार मिलना था और ये प्रशासन के भ्रष्टाचार के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण नहीं मिल पा रहा है, वो मिले और ग्रामीण समाज हमारा आर्थिक आज़ादी की तरफ जाए। लेकिन अच्छा किया आज आप लोग आ गए हैं। मैं चाहता भी था कि कुछ वार्ताएं हों, क्योंकि आज कल देश के अर्थशास्त्री और वह प्रधानमंत्री संसार छोड़कर गए हैं जिनका मनरेगा मजदूर संघ और मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक व्यक्तिगत रूप से बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें मनरेगा अधिनियम 2005 दिया, जिससे हमें रोजगार की गारंटी मिली। जी देखिए, हमारा दूसरा सवाल है कि आप हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, जी। जबकि देश आज़ाद हो चुका है। क्या लगता है कि ये फिर आज़ादी मिल पाएगी ग्रामीण क्षेत्रों को? जरूरत है। देश भौगोलिक रूप से आज़ाद हुआ है, आर्थिक रूप से तो हम गुलाम ही बने हुए हैं। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में हमारी सभी व्यवस्थाएं हैं। देश चला कौन रहा है? मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार। स्थिति क्या है? पीछे जा रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, निम्न वर्गीय परिवार के लोग। आप देख लीजिए, आप खलीलाबाद में हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के और आप हीरालाल डिग्री कॉलेज तक देख लीजिए। आज के 40 साल पहले तमाम फैक्ट्रियां थी, सूती मिल, शुगर मिल, आज कहाँ रह गई हैं? हमारी जो बुनियादी चीजें वो नष्ट होती जा रही हैं। और रही आर्थिक आज़ादी की बात, तो मनरेगा मजदूर संघ जिन 7 चीजों की मांग कर रहा है, उससे आर्थिक आज़ादी निश्चित रूप से संभव है। वो 7 चीजें कोई नई नहीं है, बस मनरेगा मजदूर संघ चाह रहा है कि वो सही तरीके से गांव तक पहुंच जाए। जैसे मनमोहन जी ने मनरेगा का नियम ला के रोजगार की गारंटी दी थी, मनमोहन जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ला करके गांव के लोगों को समूहों में जोड़ के स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की बात की थी। ठीक है ना? हम इसी तरह से 7 मांगे रखे हुए हैं और वो 7 मांगे पूरी करने के लिए मेहनत की जा रही है और आर्थिक आज़ादी मिलेगी। अगला सवाल मेरा वह है कि आप वह कौन सी 7 मांगे हैं जिनको अगर आप सरकार पूरी कर दे तो आप ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से आज़ाद करा देंगे? बहुत सुंदर सवाल आपका है। इससे तमाम लोग भ्रमित रहते हैं कि आखिर में अध्यक्ष जी वो कौन सी 7 मांगे लेकर आए हैं, कौन से जादू का पिटारा है कि गांव हमारा आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जानें, हमारी ग्राम सभाओं में या पूरे देश में 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाओं का जीवन स्तर अगर ऊंचा होगा तो घर का जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो हम सरकार से पहली मांग तो यही करते हैं कि जो स्वयं सहायता समूहों को लोन दिए गए हैं,
चाहे वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए हों या सरकार द्वारा सीसीएल आदि के रूप में दिए गए हों, वो माफ कर दिए जाएं, जिससे वो कर्जे से पहले बाहर आए। क्योंकि ये लोन जी ये लोन बहुत ही गलत तरीके से दिया गया, बिना सोचे समझे दिया गया है। और दूसरी मेरी मांग क्या है? दूसरी मेरी मांग है कि जो है मनरेगा मजदूर संघ को मनरेगा के कार्यों को निगरानी और निरीक्षण का प्रभावी अधिकार दिया जाए। मनरेगा वही योजना है जो हमें रोजगार दे सकती है, रोजगार इसलिए नहीं दे पा रही है क्योंकि प्रशासन ही इसकी निगरानी कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है और वही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। वास्तविकता यह है कि ये लाभ मनरेगा श्रमिक को मिलना है, मिल नहीं पा रहा। मनरेगा श्रमिक ही जब निगरानी निरीक्षण करेगा तो उसको सही तरीके से मिलने लगेगा। और अगर रोजगार हमें 365 दिन मिलने लगे, एक घर में एक रोजगार आ जाए और उसकी मजदूरी बाजार दर पे हो जाए, 400 रुपये, इसमें महंगाई तो 400 हो जाए, तो आप सोचो कि 12,000 महीना अगर एक श्रमिक के घर में एक व्यक्ति कमाने लगे तो आर्थिक 1.5 लाख रुपए जाएगा। आर्थिक आजादी की शुरुआत हो जाएगी कि नहीं। तीसरी मेरी मांग है कि मनरेगा मजदूर संघ को हर 400 समूह पे एक ग्रामीण वाटिका यानी कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये क्या करेगा? समूहों को स्वरोजगार का माहौल देगा, उनके द्वारा बनाए गए सामान को खरीद के उन्हें नगद रुपया देगा। अब आप सोचो, उसके घर में एक व्यक्ति 365 दिन मनरेगा में काम करके 1.5 लाख वार्षिक कमा ले रहा है और घर की महिला स्वरोजगार अचार या सुतरी का काम करके हर महीने 10,000 बचा ले रही है, तो एक 20 हो गया। अब 2,80,000, 3 लाख, ये इन दो चीजों से वो हो गया। तो आप बताओ, आर्थिक आजादी की शुरुआत हो रही नहीं हो रही? इससे तो गरीबी भी मिट जाएगी जी, तो ही तो है आर्थिक आजादी। अब हमने चौथी मांग क्या रख दी है कि सरकार मनरेगा को खेती से जोड़ दे, ये चक्रोट पाटने वाला गोरख धंधा बंद करे। उसका लाभ हमें क्या मिलेगा? गांव में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण जनसंख्या रहता है किसान, जिसकी लागत की का आधा पैसा वो मजदूरी पे व्यय होता है। मनरेगा से मजदूर अगर दे दे किसान को, तो ऑलरेडी आप मनरेगा का पैसा मजदूरी पे खर्च कर ही रहे हो, चाहे वो चोरों की जेब में जा रहा हो, अलग बात है। लेकिन अगर वही मनरेगा का पैसा, वही मनरेगा का मजदूर किसान को दे दिया जाए, तो किसान की मजदूरी का लागत शून्य हो जाएगा। जहां उसकी लागत 3,000 रुपए बीघे, वो 1,500 हो जाएगी और उसकी आमदनी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। साथ साथ महंगाई घटेगी। कैसे? हम जब खेती नहीं भी करना चाहते हैं, उस समय अगर मजदूर मिला, जैसे गर्मी में हम चाहते हैं कि खेती छोड़ दें, धान गेहूं ले लिए, लेकिन अगर हमें लगेगा कि हमें मजदूर मिल रहा है तो हम सब्जी भी बोएंगे, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो मार्केट में देश भी समृद्ध होगा, महंगाई घटेगी। अब बताते हैं आपको, ये है मेरे साथ मांगे। अगर आप संगठन के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए क्या मंत्र देंगे? देखिए, ये संगठन मनरेगा मजदूर संघ है, स्वाभाविक रूप से इसमें कार्यकर्ता मनरेगा श्रमिक है। मनरेगा श्रमिक की समस्या क्या है? देश के राजनीतिक दलों ने उन्हें लालची बना दिया है, शिक्षा का भी अभाव उनके अंदर। इससे बड़ी समस्या हम लोगों को होती है संगठन बनाने में। हमारे जनपदी पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, ग्राम सभा पदाधिकारी गांव में जब मनरेगा श्रमिक को संगठन से जोड़ते हैं तो 100 रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क लेते हैं, जिससे संगठन को सरवाइव कराया जा सके। तमाम कार्यालय वगैरह के सिस्टम होते हैं। अब वार्षिक शुल्क का मतलब यही हुआ कि कार्यकर्ता संगठन में आया तो 1 साल का एक शुल्क दिया, जिससे संगठन मजबूत हो सके। लेकिन हमारा कार्यकर्ता चूंकि मनरेगा श्रमिक है, गांव का है, ऊपर से जो कार्यदायी संस्था के चोर हैं, 10-5 चोर होते हैं ना गांव में, जो मनरेगा के पैसे पे डाका डालते हैं, 3500 भेज के 500 दे के 3,000 लूटते हैं, वो भी उन्हें भटकाते रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम जो 100 रुपया वार्षिक शुल्क दे रहे हैं अपने संगठन को, ये शुल्क नहीं है, ये तो हम काम पाने के लिए दे रहे हैं। बाद में वही ग्राम सभा अध्यक्ष से कहते हैं कमवा नहीं मिला, पैसा दीजिए। अगर वो शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते, तो ये जानते कि काम भले नहीं दिलाया हमारा मनरेगा मजदूर संघ, हमने जो 100 रुपया दिया है, ये वार्षिक शुल्क दिया है संगठन को, काम भले नहीं दिलाया लेकिन काम मांगा। हम काम भले नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी मजदूरी 237 से 400 करने के लिए हमारा संगठन लड़ रहा है। हमें भले भ्रष्टाचार के कारण कार्यदायी संस्था रोजगार नहीं दे रही, बीडीओ रोजगार नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा संगठन हमारी 200 दिन के काम की लड़ाई लड़ रहा है। हमें सरकारी नौकरी में चतुर्थ श्रेणी में समायोजन करने के लिए लड़ रहा है। तो अगर हम अपने संगठन को वार्षिक सदस्यता शुल्क 100 रुपए दे रहे हैं, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। हमें
इन्हें निरंतर देते रहना चाहिए हर वर्ष, जिससे हम भले घर बैठे हों लेकिन हमारा संगठन हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ता रहे। तो एक चुनौती है हम लोगों के सामने। तो मैं आपने जो पूछा कि आप क्या मंत्र देना चाहेंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा गांव के मनरेगा श्रमिकों को कि आप गांव में रहते हैं, प्रभावशालियों के प्रभाव में रहिए, लेकिन आप मनरेगा मजदूर संघ को खुद की मजदूरी 400 करने के लिए, काम के दिन 365 करने के लिए, स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके स्वरोजगार करने के लिए मजबूत करते रहिए। जब संगठन आपसे कहे कि आंदोलन है, धरना है, तो फिर अपनी जेब ना देखिए। अरे भाई, हमारा जो श्रमिक वर्ग है, आपको बता दूं, बड़ा दयालु है, भीख मांगने वाले को वापस नहीं करता घर से कभी। तो आप दयालु हो, आप 50 रुपए खर्च करो, लेकिन संगठन की जरूरतों पे लगे रहो। एक बात और बता दूं, ये थोड़ा सा मुद्दा बड़ा है आपका। 2 साल पहले संगठन ने प्रयास किया कि हम मनरेगा श्रमिकों को श्रम विभाग की सुविधाएं दिला ले जाएं। कार्यकर्ताओं पे देखा गया, जा समझा गया श्रम प्रवर्तन अधिकारी के यहाँ, तो ये समझ में आया कि 140 रुपया अगर कार्यकर्ताओं से लेके दे दिया जाए तो श्रम विभाग पंजीकरण करके सुविधाएं दे देगा। तो 1-2 साल पहले कार्यकर्ताओं से वो 140 रुपये लिए गए कि उनका श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन करके साइकिल वगैरह दिला दिया जाएगा। लेकिन संगठन इसमें विफल रहा। संगठन इसमें विफल रहा। विफल रहने का कारण श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो भ्रष्ट है, वह सहज जन सेवा केंद्रों से मिल करके फर्जी लोगों का पंजीकरण करके उसमें घूस पात लेके बांटता है। उसे पता था कि मनरेगा मजदूर संघ एक संगठन है, इनके द्वारा जो लोग आएंगे उनसे घूस नहीं ले मिलेगा, तो वो 90 दिन कार्य की बाध्यता ला दिया और 90 दिन काम कार्य संस्था दे नहीं रही है। इसलिए संगठन लड़ने के बावजूद भी अपने कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं दिला। उससे हमारे कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हुए। उन्हें लगता है कि हमें साइकिलिया नहीं दिए उन्हें। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि क्या हुआ है आपका संगठन अगर एक बार आपको सुविधाएं दिलाने में विफल हुआ है। जिंदा तो है संगठन, और अगर इसे जिंदा रखे तो साइकिलिया भले नहीं मिली, श्रम विभाग आपके दरवाजे तक जाएगा। लेकिन अगर साइकिलिया के नाते आप नाराज हो गए हैं, 140 हमारा चला गया, हम अब कैसे संगठन में काम करें, तो साइकिलिया छोड़ दो, मनरेगा भी हाथ से चली जाएगी। अच्छा, मैं एक बात और आपको जरा बताना चाहता हूं, क्योंकि आप मंत्र देने की बात कर रहे हैं। मनरेगा श्रमिकों की समस्या आज क्या है? 237 मजदूरी के नाते वो काम नहीं करना चाहते। कुछ मनरेगा श्रमिक थोड़ा बेइज्जती महसूस करते हैं अब मनरेगा में काम करने से, क्योंकि गांव के चोरों ने मनरेगा को इतना बदनाम किया साजिश के तहत कि ताकि मनरेगा मजदूर काम पे ही न जाए और फर्जी मजदूरों को बना के हम पैसा लूटते रहे। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आप अपने संगठन से जुड़िए भर मत। अगर काम मनरेगा में किसी तरह संगठन दिला रहा है तो 237 पे यह सोच कर काम करिए। आप नहीं कर पाते, पत्नी को भेज दीजिए, किसी को भेज, हाँ, घर बैठी रहती है। ये सोच के काम करिए कि अगर आज हम काम किए तो हमारे संगठन को ताकत मिलेगी। सरकार को, अधिकारियों को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मनरेगा में कोई काम नहीं करने आता, जिससे हमें मौका मिलेगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका मिलेगा कि आपकी लड़ाई लड़ सके और आपकी मजदूरी 400 करा सके, काम के दिन 365 करा करे, 10 साल पुराने जॉब कार्ड होल्डरों को सरकारी नौकरी के चतुर्थ श्रेणी में समायोजित करा सके। ये समझ लीजिए आप। 7 सूत्री जो आपकी मांगे है, उसको सरकार से कैसे पूछा कराएंगे? सरकार लगभग पूरी करने की स्थिति में आ गई है। आपको बता दूं, पिछले साल 23 में पूरे प्रदेश के हर जिले पे अधिकार सत्याग्रह आंदोलन किया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अपनी मांगें भेजी गई। फिर जुलाई के बाद हम 10 नवंबर में पूरे प्रदेश से पत्र आंदोलन करके भेजे और 80 साल 2 फरवरी 2024 को लखनऊ बड़ा आंदोलन किया गया। लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और वहां भी मुख्यमंत्री को पत्र दिया गया। विशेष सचिव ग्राम विकास अमनदीप डुल्ली इसके बनाए गए मुखिया, और 5 फरवरी को केशव प्रसाद मौर्य जी ने पत्र भेजा ग्राम विकास को कि इनकी मांगों को कैसे पूरा किया जा सकता है, अधिनियम के अनुसार इसकी जांच करके भेजिए। 13 मई को शासन को ग्राम विकास विभाग ने भेज दिया है। उन मांगों को पूरा कराने के लिए, समूह के लोन को माफ कराने के लिए, निगरानी निरीक्षण का अधिकार पाने के लिए, क्रियान्वयन निकाय देखिए, बड़ा अच्छा मुद्दा है। एक मांग हमारी उसमें है क्रियान्वयन निकाय बनाने की। हम चाहते हैं कि आप मनरेगा मजदूर संघ को नदियों की खुदाई और जंगलों के निर्माण का काम दे दो, अधिनियम भी कह रहा है। तो ये सभी मांगे पूरी हो रही हैं। कैसे? हमने कुशीनगर में आंदोलन किया,
इन्हीं मनरेगा श्रमिकों के लिए जेल गए, कई धाराएं लगी, फिर हम नहीं माने, प्रशासन के दबाव में नहीं आए, क्योंकि हमें हर हालत में ग्रामीण आर्थिक आज़ादी लानी है, मनरेगा श्रमिकों का जीवन स्तर आगे ले जाना है, समूह के लोगों का जीवन स्तर आगे ले जाना। गाजीपुर गए, 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक भूख हड़ताल पर रहे। वहाँ की जिलाधिकारी महोदया ने आश्वासन दिया कि 2 महीने में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। हमने उनके आश्वासन को माना नहीं, उन्हें चेतावनी दिया कि अगर आप 2 फरवरी तक मेरे आश्वासन को नहीं, मेरे मांगों को नहीं पूरा करती हैं तो हम मुख्यमंत्री के तपस्थली गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री के कर्मस्थली कालिदास मार्ग 5 मुख्यमंत्री आवास तक अनुरोध पथ यात्रा निकाल के मुख्यमंत्री से मिलूंगा, और अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो लखनऊ 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पे बैठूंगा और तब तक रहूंगा जब तक मांगे मेरी पूरी नहीं हुई। तो मांगे 3 हिस्सा पूरी हो गई हैं, 1 हिस्सा रह गया है। बस सरकारें चूंकि जानते हैं कि लोकतंत्र है, वो वोट के लिए राजनीति करती हैं, उन्हें बस यही बता देना है। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। ना जनता अब उनके लिए कहाँ रह गई है, अब उनके लिए सिर्फ मत रह गया है, सत्ता का साधन वोट, वो बस ले पाए किसी तरह से, चाहे वो 2100 रुपया देना हो वंदना योजना करके या लाडली बहना करके, वो प्रेजेंट देख रही हैं। वर्तमान हर कमोबेश हर राजनीतिक दलों का काम यही है कि वो भी इस समय रेवड़िया बांटने में लगी हुई हैं, लगता है जैसे उनके बाप का खजाना है, जबकि खजाना किसका है? जनता का है। हम मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार के लोगों का खजाना है, और हम ये खजाना सरकारों को इस आशा से दिए हैं कि हमारी बुनियादी सुविधाओं पे खर्च करेंगे, हमें ये रेवड़ी नहीं बांटेंगे। पहले, आज के 20 साल पहले अगर 100 रुपया चुनाव पहले दे दिया जाता था तो कहते थे कि ये चुनाव वोट के लिए दिया जा रहा है। आज खुलेआम केजरीवाल जैसे लोग और भाजपा के प्रवेश जैसे लोग खुलेआम चुनाव के पहले 1100-2100 बांट रहे हैं। केजरीवाल भी बांट रहे हैं। केजरीवाल अभी दिल्ली में देख लीजिए, सरकार उनकी मुख्यमंत्री को लेके जाके कह रहे हैं कि 2100 रुपया मिलेगा, मैं तुम्हारा कार्ड बना दे रहा हूं, लेकिन कब? जब हमें फिर से सरकार में ला दोगे तब। ये दुर्दशा है लोगों की। तो आपने देखा हमारे साथ मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद जी रहे, और इनसे हमने कई सवाल किए। इन्होंने जनता के लिए और मनरेगा मजदूर संघ के लिए क्या क्या बताया है, इनकी बातों पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।